हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ सीरियन स्टार सीड। आज की इस रीडिंग में ये देखने की कोशिश करेंगे कि दिसंबर के महीने में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या हो सकता है। और भी जो भी हमें रीडिंग में मिलता है आगे जाके। आज के जो ऑप्शन है हमेशा की तरह 3 ही है, पर आज थोड़ा यूनिक है। आज ही मैंने नए कैंडल्स मंगवाए हैं और ये इतने प्रिटी लग रहे थे कि मैंने सोचा कि क्यों ना इसे ही ऑप्शन के तौर पे रखा जाए। और काफ़ी खूबसूरत है। यह है स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, यह है लेमन ग्रास फ्लेवर, यह है लेवेंडर फ्लेवर। और हाँ, तो इन तीनों में से जो आपको अपनी तरफ आकर्षित कर रही है उसे आप सिलेक्ट कर लीजिए। और ये है बाय द वे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। तो या टाइम स्टैम्प्स है डिस्क्रिप्शन में, कमेंट में भी, तो वहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। और मिलते हैं आपकी रीडिंग में। हेलो, जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 1 यानी कि इस स्ट्रॉबेरी पिंक कलर के कैंडल को चूज़ किया था, तो ये रहा आपके टैरोट कार्ड्स। दिसंबर महीने के बारे में अगर हम देखें, यहाँ पे बहुत सारे मैसेजेस मिल रहे हैं, तो आप ध्यान से सुनना। पहली रीडिंग हम रिलेशन मतलब ये लव वाला जो मैसेज मुझे मिल रहा है उससे शुरू करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप सिंगल हो और ऊपर से आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ में डील कर रहे हो जिनका आपको पता है कि मुश्किल है, जिसके साथ कभी होता है नहीं होता है, या फिर आप ट्राई कर रही हो बात नहीं बन रही, उन लोगों का जो मैं देख रही हूँ, आप जैसे अब उनसे थोड़ा दूर हो जाओगे। आप उनसे दूर हो जाओगे, आप अपने लाइफ में फोकस करोगे, अपने करियर पे, अपने मनी पे फोकस करोगे। ख़ास तौर पे उन लोगों के साथ में ये ज़्यादा देख रही हो जिनका थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट रहा हो। उनसे आप अभी इस कंपटीशन में इतना जो एनर्जी इन्वेस्ट हो रहा है ये थर्ड पार्टी वाले रेस में, उससे आप हट के आप अपने आप पे फोकस करने वाले हो, आप अपनी एनर्जी वापस ले रहे हो। और हाँ, तो यहाँ पे लव वाले सिचुएशन में वही है, एक डिसीजन मेकिंग बन रहा है। और मैं ये भी बता दूं कि ये डिसीजन मेकिंग थोड़ा मुश्किल भी हो सकता है, लेकिन आपके भले के लिए है। आपने फाइनली दिसंबर में आप उस चीज़ को फिगर आउट कर लोगे कि भाई मेरे को ये नहीं हो रहा और मेरे को अभी कुछ और रास्ता चुनना चाहिए, ये रास्ता मेरे लिए सही नहीं है। और सही हो भी अगर, लेकिन फ़िलहाल टेम्पोरेरी पीरियड के लिए आप एनर्जी उस पर इन्वेस्ट नहीं करोगे, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत झेल चुके हो उसके वजह से। तो आप अपना एनर्जी वापस ले रहे हो, आप अपना एनर्जी अभी अपने आप पे लगा रहे हो। बात की चीज़ें बाद में देखेंगे, ये फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है और कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन दिसंबर में आपको रियलाइजेशन होगा काफ़ी सारे चीज़ों का कि हाँ, एनर्जी गलत जगह जा रही है, अभी बदलना होगा, वो वाली चीज़। यहाँ पे मैं ये भी देख रही हूँ कि लग्जरी लाइफ एकदम, मनी आपका बहुत सही है, बहुत पैसे आ सकते हैं आपके पास, गिफ्ट आ सकते हैं। ये आप ही के मतलब आपके हार्ड वर्क का ही, एफर्ट का ही फल होगा। आपका सैलरी हो सकता है, बिजनेस का प्रॉफिट हो सकता है। अगर आप अभी फ़िलहाल कुछ नहीं भी कर रहे हो तो ऐसा हो सकता है कि आपको बहुत सारे पैसे मिले अलग अलग रास्ते से। तो पैसे आपके लिए गिफ्ट, लग्जरी, घूमना फिरना और वैसे किसी भी चीज़ की आपको कमी नहीं होगी। दिसंबर के महीने में आपको फ़न जो है, मटेरियलिस्टिक चीज़ें वो पूरी तरह से आपके पास होंगी, आपको मिलेंगी, जो आप चाहोगे वो खरीद लोगे। और इस तरीके की है, बहुत एनर्जी बहुत बढ़िया है मनी वाइज। और सामान की अगर हम बात करें, यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि आप फाइनली अपने पावर में भी आ जाओगे, क्योंकि आप एक डिसीजन तो बड़ा सा ले ही रहे हो अपने लाइफ में, अपनी भलाई के लिए, कि मेरे को इसमें मैं एनर्जी फेस नहीं कर सकती या कर सकता, अभी तो मेरे को अपने आप पे फोकस करना ही पड़ेगा। लेकिन और एक चीज़ जो मुझे पे स्ट्रांगली दिख रही है वो ये है कि मैजिशियन कार्ड के साथ आप अपने लाइफ की नई शुरुआत करना चाहते हो, आप अपने लाइफ के लिए नए प्लान्स बनाओगे। मैजिशियन यानी कि मैनिफेस्ट करना, आप अपने लाइफ में बहुत कुछ नया मैनिफेस्ट करोगे। आप अपने लाइफ में बहुत सारे लोग तो नए पार्टनर को, न्यू लव को, सोलमेट को भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। ये वाली एनर्जी भी है यहाँ पे थोड़ी सी। और जिनका ऑलरेडी, अगर आप रिलेशनशिप में हो, कमिटेड हो, तो ये वाली मैसेज तो आपके लिए नहीं होगी, लेकिन आप नई चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लाइफ में। और या बहुत सारे नई चीज़ें अपने लाइफ में, पार्टनरशिप, बिजनेस, वर्क, न्यू फ्रेंड्स, ऐसे टाइप की चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर रहे होंगे अपने लाइफ में। आप ये भी आपको ना दिसंबर के महीने में आपका डेविल कार्ड भी आया है, तो आप अपने नेगेटिव हैबिट्स को भी आप रिकॉग्नाइज कर लोगे दिसंबर के महीने में। आपको पता चल जाएगा फाइनली कि मिस्टेक्स कहाँ हो रही है, क्या चीज़ें आपको एक्चुअली खाई जा रही है जिसे आप सही समझते थे, जो आपको सही लगता था। उन चीज़ों का बहुत बहुत रियलाइजेशन होगा। बहुत सारी चीज़ों से आप आगे भी बढ़ेंगे, नई चीज़ें भी आपके लाइफ में आएंगी। हालांकि दिसंबर के महीने में थोड़ी मेहनत भी हो सकती है काफ़ी ज़्यादा,
और या थोड़ा कष्ट हो सकता है, मेहनत हो सकती है, हार्ड वर्क ओके, वो चीज़ हो सकती है। ओरेकल कार्ड्स जो आपके 2 ओरेकल कार्ड्स है वो है एसेसिंग जो कार्ड ये निकला, इसका जब मैंने मीनिंग देखा तो वो भी मतलब बिल्कुल सही था। और यहाँ पे भी यही लिखा है एक्चुअली कि यानी कि अपने रॉन्ग चीज़ों को और राइट चीज़ों को फाइनली देख लेना, क्योंकि ये वाली इमेज अगर आप देख रहे हो, ये वाली इमेज है जो एक्सेसिंग वाला, इसमें क्या कर रही है कि ये जो लड़की है ये अभी टेलीस्कोप से देख रही है दूर की तरफ, यानी कि अपना व्यू जो है अभी वो क्लियरली चीज़ों को देख पा रही है। इसका क्या मतलब होता है, ये कहता है कि अभी आप चीज़ों को क्लियरली देख पाओगे, बहुत सारी चीज़ों को क्लियरली देख पाओगे। मुझे तो इनफैक्ट ये लगता है कि आप ऑलरेडी देख चुके हो, आप ऑलरेडी जान चुके हो, लेकिन एक्शन नहीं ले पा रहे थे। तो दिसंबर का महीना आपको अपने एक्शन के और करीब एक कदम और आगे ले जाएगा, आगे बढ़ पाओगे, डिसीजन को फाइनली ले पाओगे, डिसीजन को फाइनली कर पाओगे। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। ओके, मैं या ये देखिए ज़रा, क्या देख पा रहे इसको? वेल, इसमें लिखा है इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। तो डेफिनेटली स्कॉर्पियो कार्ड यहाँ पे नेगेटिविटी रिलीज़ करने की बात हो रही है। मैं तो ये तो नहीं कहूँगी कि फुल्ली आपका सब कुछ रिलीज़ हो जाएगा दिसंबर के महीने में, लेकिन कुछ ना कुछ आप अपने आदतों पे चेंज लाने वाले हो, पॉजिटिविटी आने वाली है लाइफ में, नेगेटिव आदतें आपकी जो है दूर जाने वाली है धीरे धीरे करके। जैसे कि आप स्पिरिचुअलिटी के टर्म जो होते हैं उसमें ये कहते हैं ना, सोल और शैडो वर्क शैडो वर्क होता है, तो वो हो सकता है। ओके, आपका नेगेटिव पैटर्न्स को आप आइडेंटिफाई करके अपने आप में ढूंढ के आप उसको छोड़ते हो, तो वही होता है शैडो वर्क। तो वो हो सकता है बहुत ज़्यादा, और न्यू मतलब चीज़ें आपके लाइफ में आने के लिए तब प्रिपेयर होंगी, क्योंकि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो मैजिशियन में। तो ऐसा हो सकता है कि दिसंबर के महीने में अगर आपने सक्सेसफुली आपने अपने सोच विचार से लेके, आपने अपने जीवन के आदतों से लेके अगर ये चेंज कंप्लीटली अच्छी तरह से कर लिया, यानी कि नेगेटिव चीज़ों को सच में छोड़ा और अच्छी चीज़ों के लिए जगह बनाई, तो क्या पता जनवरी के महीने में आपके लाइफ में बहुत सारी नई चीज़ें आ सकती है जिसका आपको इंतज़ार था, जिसके बारे में आपके ड्रीम्स थे। तो आप अपने ड्रीम्स को एक्चुअली फुलफ़िल कर पाओगे बहुत अच्छी तरह से। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज मुझे मिल रहा है। हालांकि कुछ आदतें और कुछ डिसीजन को लेना तो ज़रूरी होगा ही, और या दिसंबर का महीना काफ़ी सारी चीज़ों को लेके आपको सही देखना, सही से प्लान करना और सही तरीके से जो अच्छा है उसे रखना और जो बुरा है उसे हटाना, उसका काम आपका दिसंबर के महीने में हो सकता है और हाँ, और आप यहाँ पे फालतू की कोई भी कंपटीशन चल रहा है लाइफ में, कुछ लोग अगर आपको परेशान भी करते हैं, कुछ लोग अगर आपसे compete करते हैं, तो अगर फालतू की एनर्जी अगर आपका टाइम वेस्ट करती थी, आपका दिमाग ख़राब करती थी, वो चीज़ें से भी आपका पीछा छूटेगा। ये फालतू की कंपटीशन में आप टाइम वेस्ट नहीं करोगे, आप अपने में फोकस रहोगे। बहुत ही सेल्फ वाली एनर्जी, बहुत ही अपने आप में भरी हुई एनर्जी, वो है आपका दिसंबर के महीने में। कोई फालतू का कंपटीशन नहीं, सिर्फ अपना फोकस अपनी भलाई के लिए, और इससे कोई जलन ईर्ष्या ऐसा है नहीं कि आप किसी और को दिखाने के लिए कर रहे हो, नहीं, वो अपनी खुशी के लिए है, बिल्कुल अपनी भलाई और अपनी खुशी के लिए, उस तरीके की एनर्जी है। सो या ऑप्शन नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। अगर ये रेजोनेट करती है आपके साथ तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं इसी तरह के पिक कार्ड्स आप लोगों के लिए लाती रहती हूँ, जिससे कि आपकी हेल्प हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। सो या गाइस, टेक केयर, बाय बाय। हेलो, ऑप्शन नंबर 2 ये रहे आपके कार्ड्स। तो शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। यहाँ पे जो मुझे मिल रहा है मैसेज, बहुत सारे मैसेजेस मिल रहा है बाय द वे। तो पहली चीज़ तो ये है, दिसंबर में कुछ चीज़ जिसके लिए आपने बहुत मेहनत की थी, बहुत इंतज़ार किया था, उसको मैनिफेस्ट किया था, बहुत हाई चांसेस है कि वो फुलफ़िल हो सकता है दिसंबर के महीने में। ख़ास तौर के ये चीज़, अगर कोई ऑफ़र आप वेट कर रहे थे, किसी भी चीज़ के ऑफ़र का, किसी भी चीज़ के बिज़नेस के शुरू होने का, किसी भी चीज़ के फ्रूट्स अगर आपको चाहिए था, आपके मेहनत के फ्रूट्स, तो वो चीज़ अगर आपने वाकई में मेहनत की है ऑनेस्टली, तभी तो वो आएगा। तो अगर आपने वाकई में किसी चीज़ के लिए मेहनत की थी तो वो चीज़ जो है वो आपके पास वापस आ सकती है लाइफ में। और मैं यहाँ पे ये भी देख रही हूँ कि आपका बहुत सारे एडमायरर्स होंगे आपके, बहुत सारे इस दिसंबर के महीने में बहुत लोग आपसे कनेक्ट करना चाहेंगे,
मगर जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पे आपको लव ऑफ़र भी आ सकता है, ख़ास तौर पे अगर आप सिंगल हो तो। और जो रिलेशनशिप में हो उनका तो रिलेशनशिप वाइज सब सही दिख रहा है मुझे, ऐसा कुछ नहीं है। मगर जो लोग सिंगल है और लव के इंतज़ार में थे तो उनको लव ऑफ़र आ सकता है। यहाँ पे एक प्रपोज़ल दिख रहा है मुझे, और यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि किसी नई चीज़ की शुरुआत हो सकती है। यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स है, एस ऑफ कप्स है, पेज ऑफ पेंटिकल्स है। तो यहाँ पे वही है, बिजनेस और मनी वाइज मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि नई चीज़ की शुरुआत हो सकती है। ये शुरुआत सिर्फ प्लानिंग से भी हो सकती है कि आप चीज़ को अगले साल करो और किसी भी अगले डेट पे करो, लेकिन हाँ, बहुत लोगों की नई शुरुआत या तो हो चुकी है या तो होने वाली है और आप उस पर भी बहुत फोकस्ड रहोगे। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट मैसेज मुझे ये दिख रहा है कि आपकी तरफ दिसंबर के महीने में बहुत सारी चीज़ें तेज़ी से आपकी तरफ बढ़ते हुए आ रही है जिसका आपको इंतज़ार था। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि कोई स्टबर्न और उम्र वाला आदमी जो आपसे मैच्योर्ड हो, उम्र वाला ना सही, लेकिन वो इंसान मैच्योर्ड है, वो इंसान बहुत स्ट्रॉन्ग है और बहुत स्टबर्न है, वैसा कोई इंसान आपके लाइफ में आपको बहुत हेल्प कर सकता है। वैसा कोई इंसान आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ दिला सकता है, या तो जो लोग सिंगल है उनके साथ ये चीज़ रेजोनेट कर सकती है कि क्या पता वैसा ही इंसान आपको लव ऑफर दे। तो कोई इस तरीके का इंसान आपको गाइड कर सकता है, या तो लव ऑफर दे सकता है या तो कुछ भी इस तरीके का है, कुछ ऑफ़र कर सकता है जो वैल्यूएबल चीज़, कोई मतलब काम की चीज़ आपको ऑफ़र कर सकता है। कोई मैच्योर्ड इंसान जो आपसे खास करके आपके मुताबिक, आपके मुकाबले थोड़ा सा मतलब एजेड हो, या फिर उसका एक्सपीरियंस ज़्यादा हो, या तो वो जानता ज़्यादा हो। ओके, लेकिन एक जो स्ट्रेंज चीज़ आपकी रीडिंग की, बहुत स्ट्रेंज चीज़ अभी मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये कार्ड और ये कार्ड से। ये आपको ही पता होगा क्यों हो रहा है, और ये तो जनरल मैसेज है तो ये रेजोनेट कर सकता है, नहीं कर सकता है। जिनके लिए करेगा तो आप इस चीज़ को सोचना, दिसंबर के महीने में आपको आपका फल मिलने वाला है। आपके बहुत सारे ड्रीम्स के पूरे होने के चांसेस है। आपको बहुत कुछ ऐसा वक्त ये दिसंबर का महीना रहेगा आपके लिए जहाँ पे आप अपने जिस चीज़ के लिए आप इतने टाइम से सोच रहे थे उसको आप फुलफ़िल कर पाओगे। या तो वो चीज़ आपके पास खुद चल कर आएगा, लेकिन आपकी जो एनर्जी है, मुझे ऐसा क्यों दिख रहा है कि आप जो है अटक गए हो। कैसे समझाऊँ मैं आपको, यानी कि फाइनली आप उसी चीज़ के लिए वेट कर रहे थे और फाइनली जब वो चीज़ आया तो आप जैसे सुन पड़ गए। आपको यकीन नहीं हो रहा और अभी आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। वैसा क्यों हो रहा है? मतलब वो चीज़ हो सकता है बहुत सारी वजह से हो सकता है, शायद यकीन नहीं हो रहा हो कि ओ माय गॉड फाइनली ये हो गया, और या फिर मैं क्या करूँ, कंफ्यूज फील कर रहे हो, है ना। तो पता नहीं, वो वाली एनर्जी मुझे बहुत मिल रही है, यानी कि सारी चीज़ें आपको तो मिल चुकी है, जो आपको चाहिए था सब कुछ आ चुका है, लेकिन आप जो है आप अभी कंफ्यूज हो गए। ओके नाउ व्हाट, ऐसा टाइप एनर्जी है आपको। मतलब यहाँ पे मैं ओवरऑल आपको मैं एक्स्ट्रा सा ओरेकल कार्ड समझाऊंगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे ही आपका जो यहाँ पे टैरोट में मैसेजेस आए, ओरेकल में जो निकला वो बिल्कुल मैच कर रहा है, तो इसमें समझाने वाली कोई ज़्यादा बात नहीं है। फिर भी ये वाली जो कार्ड है, बिलीव इन दी इम्पॉसिबल वाला ये कार्ड है। ओके, ज़्यादा इसको मैं आग के पास नहीं ले जाऊँगी वरना प्रॉब्लम हो जाएगा। या इसको यही रहने देते हैं। और या बिलीव इन दी इम्पॉसिबल, जिसमें मुझे यही दिख रहा है कि आपका जब फाइनली बहुत सारी चीज़ें जिसके लिए आप हमेशा ड्रीम कर रहे थे, वो चीज़ें जब फाइनली होने लगी, आपको वो सक्सेस मिलने लगा, आपको वो पर्सन, मानो अगर आप किसी के लिए इंतज़ार कर रहे थे, या तो जो चाहिए हो, हर इंसान के लिए अलग अलग चीज़ है, जो चाहिए हो वो जब आपको फाइनली मिलने लगा तब आप घबरा गए। इस तरीके का मैसेज है ये। बिलीव ही नहीं हो रहा, ये कार्ड से बिलीव ही नहीं हो रहा कि क्या ये पॉसिबल है, क्या ये हो रहा है। इस तरीके की हो गए हो आप। अभी वो आपका इशू है, पता नहीं वो क्यों हो रहा है और उसे को आप ही सॉल्व कर पाओगे, हम तो बस गाइड कर सकते हैं। तो वो वाली चीज़ आपके अंदर जो है वो दिख रही है मुझे कि आप मतलब आप अभी क्या करो आपको समझ नहीं आ रहा, वैसे टाइप का। 9 ऑफ कप्स कार्ड आया है, तो 9 ऑफ कप्स कार्ड आया है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका कोई विश फुलफिलमेंट भी हो सकता है, कोई पुराना विश था वो फुलफिल हो सकता है। और वही ये मैसेज आपके लिए ऑप्शन नंबर 2, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। और तो मैं क्यों खींचूँ इसको बेकार में, सब कुछ मैंने बता दिया जो मुझे दिख रहा है इस वक्त। तो बहुत सारी चीज़ें आपकी तरफ आ रही है, एक्चुअली हेल्प भी मिल रहा है, किसी भी चीज़ के लिए आपको हेल्प भी चाहिए था तो वो हेल्प भी मिल रहा है, आपको सपोर्ट भी मिल रहा है।
या नए ऑफ़र्स, न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़, बिज़नेस, न्यू लव, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन यहाँ पे स्टक हो गए, जजमेंट लेना है अभी। फाइनली चीज़ें होने के बाद स्टक हो गए हो, वो क्यों हो गए हो और उसको सॉल्व करना आपकी ज़िम्मेदारी बनती है। फ्रूशन, जैसा कि कहा, फ्रूट्स मिलना, हार्वेस्ट के बाद फ्रूट्स का मिल जाना, सब कुछ सक्सेसफुली हो गया, वो वाला फल मिलना। ओके, तो अगर आपने मेहनत की थी किसी चीज़ के लिए नहीं की थी तो नहीं होगा। तो या ऑप्शन नंबर 2, ये थे आपकी मैसेजेस। अगर ये रेजोनेट करे, कुछ भी अगर अभी से भी थोड़ा सा करे, तो उसके तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं इसी तरह के पिक कार्ड्स आप लोगों के लिए लाती रहूँगी जिससे कि आपकी हेल्प हो। और या गाइस, टेक केयर, बाय बाय। हेलो ऑप्शन नंबर 3, जिन्होंने भी ब्लू कैंडल को चूज़ किया था, ये रहा आपके कार्ड्स। तो शुरू करते हैं आपके मैसेजेस। यहाँ पे बहुत सारे मैसेजेस आए हैं और क्योंकि एक जनरल रीडिंग है तो आप सारी चीज़ों को वो एब्जॉर्ब नहीं कर लेना और ना कि ये समझना कि सारे ही मैसेजेस आपके लिए हो सकते हैं। तो जो रेजोनेट करते हैं उनको रखिएगा, जो नहीं करते हैं उनको नहीं रखिएगा। लव मैसेजेस में मैं बाद में जाऊँगी, जो लव का सिनेरियो मुझे बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे मिला है, लेकिन उससे पहले जनरल कुछ चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। पहली चीज़ तो ये कि मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है दिसंबर के महीने में कि अगर आपको कोई क्रिएटिव एक्टिविटी करना बहुत पसंद है, कोई भी तरह की हॉबी जिसमें आप काम करते हो, वो आपका जॉब भी हो सकता है, आप क्रिएटिव चीज़ें करते हो, और या तो अगर आप हमेशा से करना चाहते थे तो दिसंबर में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप उस चीज़ को बहुत ही अच्छी तरह से करोगे। बहुत ज़्यादा एनर्जी आ जाएगी आपको वो चीज़ करने के लिए, या फिर तो आप अपने बहुत एफर्ट के साथ, बहुत मोटिवेशन के साथ वो काम करोगे जिसमें आपकी क्रिएटिव एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है। और यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि कुछ लोग, आप में से बहुत लोग तो उस चीज़ को एक्स्ट्रा से सीखोगे, या फिर आप हर जगह से ज्ञान बटोरने की कोशिश करोगे। तो बेसिकली अगर एग्जांपल देती हूँ कि मान लीजिए कि आपको फ़ोटोग्राफी का शौक़ है और आप करते भी हो, और दिसंबर के महीने में ऐसा हो सकता है कि आप बहुत अलग अलग जगह से आपने नॉलेज गेन किया, या तो आप लिटरली अपने से ऊपर के लेवल के फ़ोटोग्राफ़र्स से आप मिलकर आप उनसे नॉलेज हासिल कर रहे हो। तो इस तरीके से आप बहुत ज़्यादा मतलब नॉलेज जहाँ से भी मिले आप लेने की कोशिश करोगे, स्पेशली इस क्रिएटिव चीज़ को लेके। तो उसी कारण क्या हो सकता है कि आपको बहुत नए कनेक्शंस बन सकते हैं, आप उनके साथ मिल सकते हो, आप उनके साथ पार्टीज अटेंड कर सकते हो, इस तरीके की चीज़ें हो सकती है। यूनियन, रीयूनियन, फंक्शन, सेलिब्रेशन। हालांकि ये भी हो सकता है कि आपके फैमिली में कोई फंक्शन, वेडिंग पार्टी हो सकती है दिसंबर में, जिसको आप अटेंड करोगे, जिसमें आप बहुत सारे नए लोगों से आपकी मुलाकात होगी, पुराने लोगों के साथ भी हो सकती है। लेकिन हाँ, लोगों के सामने घिरा रहना जो होगा, वैसे मोमेंट्स बहुत सारे आएंगे जिसमें ड्रिंक्स होगा, पार्टी होगी, अच्छा खाना और लोगों से घिरा रहना, वो वाली चीज़ जो है एनर्जी यहाँ पे मुझे मिल रही है। और क्या, और हाँ, और जो चीज़ है, मैं यहाँ पे यही जजमेंट का 2 मैसेजेस को एक्चुअली इंडिकेट करता है। तो लव वाले में हम बाद में जाएंगे, पहले ये वाला देख लेते हैं। वही जो मैंने कहा कि आप कुछ नई चीज़ें ऐड कर सकते हो अपने लाइफ में, नई क्रिएटिव एक्टिविटी, या फिर जो आप ऑलरेडी कर रहे हो, या नई चीज़ें सीखना, उसी चीज़ को इन्हेंस करने के लिए आपने रूटीन में नई चीज़ें डालना, अपने डेली रूटीन में नई चीज़ें डालना, वो हो सकता है आपके लिए। और कुछ ऐसी चीज़ जिसको आपको करने में सच में दिल से मज़ा आए, जो आप एक्चुअली करना चाहते हो, क्रिएटिविटी जहाँ पे दिखाना पड़े, उस तरीके की एनर्जी है। और तो आते हैं लव मैसेजेस के ऊपर। अगर आपको लगता है कि आपका रिलेशनशिप बहुत सही है और आप टिके हो इतने साल और आपका वैसे ही चल रहा है, तो वैसे लोगों के लिए कोई ऐसा बड़ा ड्रास्टिक चेंज नहीं है। लेकिन कुछ सेक्शन ऑफ इस रीडिंग को देखने वाले कुछ लोग जो है, जिनका ये रेजोनेट करेगा, वहाँ पे मैं ये देख रही हूँ कि अगर आप किसी एक पर्सन के साथ लाइक करते थे, या तो वो क्रश था, या तो अगर रिलेशनशिप में भी थे, लेकिन अगर आपका रिलेशनशिप कुछ अच्छा नहीं चल रहा था, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप उस पर्सन को छोड़ किसी और पर्सन को चूज़ करोगे। ये पर्सन ज़्यादा आपको बेहतर लगेगा, सेकंड वाला, और आप एक न्यू पर्सन को चूज़ कर सकते हो। हालांकि ये मुश्किल होगा, बहुत हर्ट होगा, पेन होगा, लेकिन आप फाइनली उस चीज़ को करोगे। ओके, आप जैसे कि
या तो आप सिंगल रहना पसंद करोगे, या तो आप न्यू लोगों के साथ घुलना मिला, या फिर किसी न्यू पर्सन को चूज़ करने के बारे में सोचोगे कि फाइनली मुझे ये पर्सन बहुत खुश नहीं रख पा रहा, या तो मुझे आपका प्रेजेंट रिलेशनशिप अगर सही नहीं चल रहा है और अगर आपके नज़र में कोई और है, तो फाइनली वैसे लोग जो इस रीडिंग को देख रहे हो, तो आप में से बहुत लोग उससे छोड़ सेकंड पर्सन को चूज़ कर सकते हो। हालांकि ये मैसेज कुछ लोगों के लिए एप्लीकेबल होगा, और वही बात है यहाँ पे, जजमेंट जो है दिल और दिमाग के बीच का एक डिसीजन है। दिल और दिमाग के बीच क्या चूज़ करेंगे आप, वो टाइप का है। अब ये ऑरेकल कार्ड भी है जो यहाँ पे आया है, इमोशंस आर रनिंग हाई, ये वाला जो कार्ड है, ये भी काइंड ऑफ यही मुझे यहाँ पे बहुत मैसेज मिल रहा है। थर्ड आपके ग्रुप का ये वाइब बहुत ऐसा है कि यहाँ पे ना इमोशंस और दिल के मामले में जो चीज़ें होती है, ये कोई काम के लिए भी होती है, पैशनेट एक्टिविटी, अभी फोटोग्राफी की जो मैंने एग्जांपल दी, तो वो चीज़ें तो इंसान बहुत इमोशनली बहुत इन्वॉल्व होता है ना, तो उस तरीके की चीज़ें को लेके कुछ भी हो सकता है ऑप्शन नंबर 3। लेकिन आपका इमोशनल लेवल जो है बहुत हाई रहेगा, यानी कि कुछ भी करोगे एनर्जी लेवल, वो भी दिल के मामले में, वो मतलब एकदम हाई रहेगा। तो जो कर रहे हो दिल के डिसीजन में आके कर रहे हो, जो दिल कह रहा है इसलिए कर रहे हो, दिल की खुशी के लिए, अपने आप की खुशी के लिए, दिल जो कह रहा है वो कर रहे हो। कुछ इस तरीके के ब्रेन लॉजिक, ज़्यादा प्लानिंग वो नहीं काम करने वाला। दिसंबर में बहुत दिल से एक्टिविटीज़ होंगी आपकी। फेट कार्ड भी आया है यहाँ पे। फेट कार्ड का तो आपको मीनिंग पता ही, तो एक सेकंड ठीक से दिखाती हूँ। फेट भरोसा, ट्रस्ट, ओके, अपने आप पे ट्रस्ट, यूनिवर्स पे ट्रस्ट। सो बेसिकली ट्रस्ट के बारे में अगर हम बात करें तो हाँ, ट्रस्ट लेवल जो है बहुत, ट्रस्ट लेवल आपका हाई है एक्चुअली। यूनिवर्स पे ट्रस्ट है, अपने आप पे ट्रस्ट है, और इवन आप ट्रस्ट दिल पे, मतलब एक ट्रस्ट लेके कि भाई जो होगा सही होगा, ये मैं अपनी खुशी के लिए कर रहा हूँ, यही करके मेरे को खुशी मिलती है और मेरा दिल खुश है, तो मैं यही चूज़ करूँगी या करूँगा। तो उस तरीके की जो भी डिसीजन आप लोगे लाइफ में, आप एक, अभी ऐसा भी हो सकता है कि आप में से कितने लोग हैप्पीली मैरिड हो और आपको अपने लव में यकीन है, कोई ऐसा लव को लेके प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपके लाइफ के किसी अलग चीज़ में भी जो भी डिसीजन आप लोगे वो एकदम दिल से होगा। ओके, दिल का मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है आपका दिसंबर के महीने में। एवरीथिंग विल बी फ्रॉम द हार्ट, सब दिल से। तो इमोशन आपको कंट्रोल करने वाला है बेसिकली। लेकिन हाँ, इमोशन में आके भी कुछ ऐसे डिसीजन ना ले जिससे आपको नुकसान हो, तो वो नहीं करना। सोच लेना हमेशा, वो हमेशा सही होता है। तो बैलेंस लेके डिसीजन मेकिंग करना अपने लाइफ में, हाफ योर ब्रेन हाफ ऑफ योर हार्ट, तो वो चीज़ इम्पॉर्टेंट है। हालांकि क्रिएटिविटी, नई चीज़ को सीखना, नई रूटीन को ऐड करना हो सकता है, रिलेशनशिप वाला जो मैंने कहा, जो लोग उस चीज़ के साथ रेजोनेट कर पा रहे हो उनके लिए। तो यह ऑप्शन नंबर 3 ऐसा कुछ ज़्यादा, बस यही चीज़ें तो मुझे दिखी अभी। तो इनमें से अगर कुछ चीज़ें रेजोनेट कर पा रहे हो, आप उससे रिलेट कर पा रहे हो, तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं इसी तरह के पिक कार्ड्स आप लोगों के लिए लाती रहूँगी, जिससे कि आपकी हेल्प हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। सो या गाइस, टेक केयर, बाय बाय।